ओके, नाउ स्टार्ट दिस क्वेश्चन। चलिए, नया वीडियो बन गया इसमें। रीड दिस क्वेश्चन। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड from a point 60 meter above the surface of the water lake is 30 degree and the angle of depression of its shadow in water lake is 30 degree. Find the height of the cloud from the surface of water. चलिए इसको सॉल्व करके बताते हैं। देखिए, मैं इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें क्या करना है। ये लेक है, ये लेक का सरफेस है। लेक के सरफेस के ऊपर मान लो कोई पेड़ है, टीला है, उसके 60 मीटर ऊंचाई पे कोई व्यक्ति बैठा है। वहाँ से एक बादल को देखता है तो उसकी रे ऑफ साइट प्ले हुई, ऐसी नज़र उठा के देखेगा तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री बादल का। उसी बादल की परछाई बन रही है कहाँ? पानी में। और जब उसी पहाड़ी पे से बादल की परछाई को देखता है तो नीचे की तरफ तो एंगल बनता है 60 डिग्री। समझ में आया ना? और हमें सिर्फ ये ऊंचाई दी है जहाँ वो खड़ा है, जितनी ऊंचाई पे। तालाब के ऊपर नहीं, तालाब के ऊपर, तालाब के किनारे पे कोई पहाड़ है या कोई पेड़ है या कोई खंबा है या टावर है, उसके ऊपर वो खड़ा है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। तो हमें बताना है कि इस सरफेस से हाइट कितनी है उसकी, ठीक है ना? टोटल हाइट कितनी है बताना है। कुछ ही पूछ सकते हैं, ये डिस्टेंस कितनी, सब पूछ सकते हैं। तो देखिए हम कैसे बताएं, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हम पूरा इसमें लिख लेंगे वॉट एवर इज गिवन। BC इक्वल्स टू 60 मीटर गिवन। तो BC 60 है तो इसके बराबर कौन हुआ? DE। DE भी कितना होगा? 60। लेट A इज क्लाउड, तो AD इक्वल्स टू पता नहीं, इसको मान लिया H। एंगल ABD 30 डिग्री एंड एंगल DBF 60 डिग्री। F इज द इमेज ऑफ क्लाउड इन द वाटर। सब मान लिया अपन ने। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक पूरा बड़ा ट्रायंगल बन रहा है। तो हम इस छोटे ट्रायंगल, इस दोनों में ये साइड BD कॉमन है, इसका यूज़ करेंगे। पहले हमने इस ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ABD, इसमें लिखा H/BD परपेंडिकुलर अपॉन बेस। H/BD इक्वल्स टू क्या बनेगा? tan 30। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स बनेगा tan 30 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से H भी tan 30 की वैल्यू 1/√3। सो BD यहाँ चला गया, BD इक्वल्स हो जाएगा H√3। एक हमारा इक्वेशन बन गया, एक रिलेशन बन गया। BD की वैल्यू आ गई काय के फॉर्म में? H√3 के फॉर्म में आ गई। BD इक्वल्स टू H√3 देख लीजिए। अब हम लेते हैं बड़ा ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बड़ा वाला? इन ट्रायंगल BDF। ठीक है, BDF में। अब ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस। अब इसको ध्यान से देखना भाई, इतना आपने माना है H, ध्यान से देखना। अब ये है H, ये है 60, इतना पार्ट कितना होगा? सोचो ज़रा, क्या ये 60 होगा क्या? नहीं, पानी के ऊपर जितना है कितना है? 60 + H, उतना ही हिस्सा नीचे होगा। ये भी कितना होगा? 60 + H। तो कुल मिला के ये साइड बन जाएगी हमारी 60 + H + 60। परपेंडिकुलर FD कितना होगा? 60 + H + 60 + H इतना हिस्सा हुआ, और ये 60 और। ओके, सो हम यहाँ लेंगे इसको FD/DB
एफ डी अपॉन डी वी इक्व टू tan 60 और एफ डी की वैल्यू हम रख रहे हैं क्या 60 प्लस एच प्लस एच 60 प्लस एच प्लस एच प्लस 60 प्लस एच प्लस 60 अपॉन डी वी की वैल्यू h√3 इक्व टू tan 60 की वैल्यू √3। ठीक है, और फिर सॉल्व किया तो यहाँ से h√3 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, सो हो गया 3h और 60 प्लस 60 120, ये h इस तरफ आया 2h इक्व टू 120, सो h इक्व टू आ गया 60, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई 60। सो दस हाइट ऑफ द क्लाउड हो गई 60 प्लस 60 120। दस हाइट ऑफ द क्लाउड या इज ही लिख दिया मैंने, इज व्हाट 120। इस क्लाउड की हाइट लेक से कितनी होगी 120। इसको आपको ध्यान रखना सब। एक क्वेश्चन और देखिए इसमें, एक क्वेश्चन जनरल सामान्य क्वेश्चन आया करता है जिसमें आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दे देते हैं। एक टावर है जिससे 2 पॉइंट हैं, एक डिस्टेंस ए पर एक डिस्टेंस बी पर है और एंगल ऑफ एलिवेशन है कॉम्प्लीमेंट्री थीटा एंड 9 - थीटा। तो प्रूव करो कि हाइट विल बी h√ab। क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम बुक में भी कर चुके हैं, यहाँ 9 और 4 दिए गए थे, पर कॉमन में ये कैसे आएगा h/a tan थीटा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, h/b tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा मीन्स cot थीटा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो h/a इंटू h/b tan थीटा इंटू cot थीटा। अब कल पर तुम्हारे पास फ़ोन आया था कि सर आपने ये किया, किसी ने यहाँ sin अपॉन cos अपॉन sin कर दिया। एक ही बात है भाई, चाहे tan को 1 cot को 1/10 tan कर दो, चाहे tan को 1/cot कर दो, चाहे डायरेक्ट इसका 1 लिख दो, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, या इसका sin अपॉन cos इसको cos अपॉन sin करके काट दो, मतलब राइट हैंड साइड आएगी 1। h² इक्व टू ए बी h² अपॉन ए बी इक्व टू 1 मीन्स h² इक्व टू √ab। अब आप कहेंगे सर इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपने क्यों समझा दिया? मैं बता दे रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ, एक साल उनने क्या दे दिया, ऐसा कर दिया। ये लिख दिया 73 डिग्री और 73 प्लस 7 यहाँ लिख दिया 17 डिग्री। ठीक, यहाँ लिख दिया मान लो 4 और यहाँ लिख दिया 16। इसकी हाइट बताओ। अब बच्चा परेशान कि सर आपने तो 73 डिग्री और 17 डिग्री की वैल्यू बताई ही नहीं है, 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया है, ये वैल्यू तो हम जानते ही नहीं हैं। अरे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो है, 73 प्लस 17 कितना 90। जब भी 73 प्लस ये इन दोनों का सम 90 हो मतलब h इक्व टू क्या होगा √ab। ये a है ये b है मीन्स h इक्व टू √4 इंटू 64 दैट इज ये 16 सॉरी, तो बन जाएगा √64 मतलब 8, हाइट इज़ 8। MCQ में क्वेश्चन आ गया। कुछ बच्चे तो समझदार थे तो लिख के आ गए, बाकी बच्चे सर ये कैसे करेंगे, ये एंगल तो स्प्रिंट है, ये है वो है। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट लिया गया, यदि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो h इक्व टू क्या होता है √ab, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालना है। अच्छा ये इतना 4 है और ये पूरा 16 है, यहाँ से यहाँ तक 16 नहीं है, ये ध्यान रखना है। दोनों ही दूरियाँ कहाँ से ली हैं, फुट से ली हैं। चलिए तो एक क्वेश्चन ऐसा हो गया। जल्दी से हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। एक वीडियो आपको काफ़ी छोटा बन गया था तो उसको देख लेते हैं। Okay, read this question. An aeroplane when flying at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point has 60 and 45 degree. Find the vertical distance between them. Okay, look here, मैं बता देता हूँ इसमें क्या करना है जल्दी से। 2 प्लेन हैं भाई, एक पॉइंट से ग्राउंड से 4000 मीटर की डिस्टेंस, 4000 मीटर की डिस्टेंस पे एक प्लेन है, पूरी डिस्टेंस पर है, ठीक है, और एक प्लेन उसके जस्ट ऊपर है।
ठीक है, एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन ये दिया है कि ये जो सबसे जो ऊपर वाला प्लेन है वो प्लेन 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसी के नीचे एक और प्लेन है, और दोनों प्लेन को यदि यहाँ से देखें तो एक का एंगल बनता है 45 डिग्री, एक का बनता है 60 डिग्री। तो बताओ इनके बीच में आपस में डिस्टेंस कितनी है। तो हमने बिल्कुल शॉर्ट में कर रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट आपको छोड़ देंगे ताकि एक क्वेश्चन हम पता कर सकें। देखिए हम पहले ले रहे हैं इस ट्रायंगल में, ये दो बन गए, इसको मान लिया x, तो ये पूरा 4000 है, तो ये बन गया 4000 माइनस एक्स। इसको क्या लिया हमने 4000 माइनस एक्स, ध्यान से देखिए, क्योंकि 4000 माइनस एक्स लिया इसको, क्योंकि ये x है, ये तो 4000 माइनस एक्स। ओके, तो हमने क्या किया, पहले दोनों में ये साइड तो कॉमन है, पहले ट्रायंगल लिया हमने बी सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स 4000x माइनस अपॉन सी डी, 4000x माइनस एक्स अपॉन सी डी, और 1045 की वैल्यू 1, तो सी डी की वैल्यू आ गई 4000 माइनस एक्स, सी डी बन जाए सी डी। फिर अगला लिया अपन ने ए सी अपॉन बी डी, ए सी अपॉन बी डी, ए सी तो पूरा का पूरा कितना है 4000 है, अपॉन सी डी सॉरी, और यहाँ क्या बनेगा 60 डिग्री, एक कितना एंगल है 60 डिग्री, तो 1060 की वैल्यू √3, तो यहाँ से सी डी चला गया यहाँ और √3 यहाँ, तो सी डी इक्वल हो गया √3 4000 अपॉन √3। ठीक है, चलिए अब हमने एक काम किया, सी डी की वैल्यू तो हम ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके थे, ये सी डी की वैल्यू यहाँ निकाल चुके थे, तो ये सी डी की वैल्यू है ना, सी डी की वैल्यू यहाँ भी है, तो ये सी डी की वैल्यू हमने यहाँ रख दी 4000 माइनस एक्स, 4000 माइनस एक्स, और ये 4000 अपॉन √3, तो ये यहाँ रख दिया 4000 माइनस एक्स और √3 यहाँ मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो वो आ रही इतनी आप करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है कि दो प्लेन एक साथ उड़ते हैं, पहले उसका एंगल 60 डिग्री है, 15 सेकंड बाद 30 डिग्री हो जाता है, प्लेन की स्पीड इतनी है, तो बताओ उसकी हाइट कितनी है। देखिए ये पहले प्लेन यहाँ उड़ रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है, 15 सेकंड बाद यहाँ पहुँच जाता है, एंगल 30 हो जाता है। तो सबसे पहले एंगल की प्लेन की स्पीड कितनी है 720 किलोमीटर पर आवर, तो 720 किलोमीटर 15 सेकंड में कितनी डिस्टेंस चलेगा, 720 में 1000 का मल्टीप्लाई करिए, आर में 3600 कर दिया, एच कर दिया 3600 मीटर पर सेकंड बन गया, और 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एडी आया 3000, मतलब बी 3000, यानी 3000 मीटर की डिस्टेंस इसने तय कर ली यहाँ तक। ठीक है, अब 15 सेकंड से ऊपर का ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकता, इसलिए मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए अच्छे से और फिर इसको कर लेना। फिर हमने एक बार ये ट्रायंगल लिया है, फिर एक बार ये दूसरा ट्रायंगल लिया, यहाँ से h अपॉन एक्स करके, यहाँ से x की वैल्यू x√3 आई है, फिर ये लिया अपन ने यहाँ पे, तो यहाँ h + 3000 लिया है, ठीक है, और सॉल्व किया है, तो ये वैल्यू आई है इतनी। अब मैं इसको पॉज करके आप देखना ना, क्योंकि 15 मिनट से ज़्यादा बन जाएगा तो अपलोड होने में टाइम लगेगा, तो इसको खुद समझने की कोशिश करना। ओके, सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस एंड आई विल means take a test also in this question chapter. Okay, thank you very much.